हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एलास्टिक स्ट्रिंग या रेक्टेंगुलर मोशन। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने पूरा डिफाइन किया है विद आर्टिकल के। आज मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी हिंट बता रहा हूं, शायद आप भूल गए हो। तो पहले इसकी हिंट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। शॉर्ट रूप में मैंने लिख लिया है और एक ही आर्टिकल होता प्रूफ, और आज मैं फिर इसके बहुत कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो पहले इसके जो नोटिस हैं उन्हें देख लेते हैं। नोटिस में नंबर 1, क्या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल दे या कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोले तो वहां डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ होता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, एफ होता है। इसका मतलब ये भी सही लिख दिया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या कहता है कि यहां कोई एक स्ट्रेट लाइन और ये यहां फिक्स पॉइंट है ओ, और पी यहां पार्टिकल का पोजीशन पॉइंट है, और यहां से यहां तक ओ ए ये एम्पलीट्यूड है। यह पार्टिकल आराम से सो रहा है। एम्पलीट्यूड पर जहां एम्पलीट्यूड होता है वहां वेलोसिटी 0 होती है। अब पार्टिकल जब सो रहा है यहां से फिक्स पॉइंट की तरफ जाएगा तो डिस्टेंस नेगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाएगी। धीरे धीरे जब फिक्स पॉइंट की तरफ आएगा एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा वो नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब है कि डिस्टेंस धीरे धीरे घटती चली जाएगी या डिक्रीजिंग होगी। तो इसमें क्या कहा गया है, मैंने पूरा डिटेल में नहीं लिखा है। द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड द फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहा है। ये एक्सीलरेशन ऐसे आएगा एंड प्रोपोर्शनल, फिर वो प्रोपोर्शनल होगा काय के टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। ये डिस्टेंस पार्टिकल है एक्स, इसके प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल फ्रॉम ओ से लेकर। इसका मतलब है कि जो एक्सीलरेशन है ये प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। अब माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट की तरफ एक्सीलरेशन आ रहा है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होती चली जाएगी, इसीलिए नेगेटिव आ गया है। इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां कांस्टेंट म्यू लिख देते हैं। हर राइटर की बुक में म्यू ही मिलेगा आपको यहां पर, तो मैंने लिख दिया है वेयर म्यू इज कांस्टेंट। अब इस एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये भी एक्सीलरेशन है, यहां म्यू कांस्टेंट लिख दिया। अब इस एक्सीलरेशन को आप डिफाइन करेंगे तो लगभग 4 से 5 इक्वेशन बनती हैं, और मैंने मेरे बच्चों पूरा डिफाइन किया है। बस आपको सर्च करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन बीएससी मैथ अलीगढ़। जो भी टॉपिक आप सर्च करें उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, मेरे नाम से नहीं कि बीपी सिंह के नाम से, सिर्फ चैनल का नाम जोड़ें बीएससी मैथ अलीगढ़, तो ये वीडियो का पूरी प्लेलिस्ट बाहर आ जाएगी आपके लिए, और आप वहां डिटेल में आर्टिकल, फिर इसके क्वेश्चन, फिर इसके एग्जाम्पल पूरा कर पाएंगे और पूरा मजा आएगा आपको। ठीक है, उसके बाद इसे जब सॉल्व करते हैं, ये पार्टिकल जैसे चलता है तो स्वाभाविक है कोई टाइम भी लगेगा। सॉल्व करने के बाद टाइम आता है टी अपॉन टी इक्वल पाई अपॉन 2 अंडर रूट म्यू। लेकिन पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से लौटा और लौट के फिर अपनी जगह पे आ गया, तो उसे कितना टाइम लगा, 4 गुना। तो इसका मतलब है जो पीरियड निकलेगा इसमें 4 की मल्टीप्लाई हो, कैपिटल टी इक्वल 4t। अगर 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया। तो पीरियड जो आप निकालेंगे टी इक्वल होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। कभी भूलेंगे तो नहीं। अब बात आई एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड मैंने लिख दिया ओ से लेकर ये यहां से लेकर डॉट डॉट, ये क्या होता है ओ ए। और जब एम्पलीट्यूड ओ ए होगा तो वहां वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि पार्टिकल सो रहा होगा, खर्राटे ले रहा होगा, तो वेलोसिटी होगी ही नहीं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हुए लाएंगे। लास्ट में इक्वेशन ये बन जाती है एक्स इक्वल ए कॉस अंडर रूट म्यू बाहर टी प्लस हेक्साई। इस हेक्साई की जगह पे कुछ और भी कांस्टेंट लगा सकता है, जैसे C1 C2, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। ये हर स्टूडेंट को, क्या लगभग टीचरों को भी इसका मान मालूम नहीं होता। इसे आखिर कहते क्या है, इसे हम एपॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एपॉक। तो वेयर हेक्साई इज कॉल्ड एपॉक, तो ये कई बार पेपर में आ गया है कि एपॉक होता क्या है, आपको ध्यान ही नहीं होगा, अगर आप पढ़े तो सही है। और इस पूरे को हम थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं, ये तो आपने पढ़ोगे आगे चल के कॉम्प्लेक्स में। तो ये क्या कहलाता है, आर्गुमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक ये मैंने बहुत शॉर्ट बताया है आपको। कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और हाँ, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दो। फिर बाद में आप भूल जाते हैं। अगर आपने अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दी तो मुझे आपने दक्षिणा दे दी। ये मैं जरूर समझता हूं कि मेरे प्रिय व्यूअर अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब बात आती है हुक्स लॉ।
अब यहां तो मैंने हुक्स लॉ लिख दिया है, लेकिन मैंने मेरे बच्चों पूरा डिटेल में डिफाइन किए हैं आर्टिकल। प्लीज आप सर्च तो करके देखिए, पूरा मजा ना आए तब मुझे कहना। मैंने डिटेल में निकाले हैं हुक्स लॉ, हॉरिजेंटल के लिए और वर्टिकल के लिए दोनों आर्टिकल प्रूफ किए। देखिए होता क्या है इसमें। हुक्स लॉ होता है जो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस मींस तनाव, वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी। जितना आप दबाव डालेंगे, खींचेंगे, वो रस्सी उतनी ही स्ट्रेस हो जाएगी। तो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल हो गया? स्ट्रेन के। आइए, इलास्टिक स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, ये भी हम हुक्स लॉ को ही कहते हैं, ये हुक्स लॉ ही है। इलास्टिक स्ट्रिंग हो या स्प्रिंग हो, उसमें जो हम फोर्स लगाते हैं, जो एक्सीलरेशन होता है, वो क्या होता है? हुक्स लॉ का नाम दे दिया गया है। इफ ए इज नेचुरल लेंथ, कोई रस्सी स्प्रिंग है या इलास्टिक है, एंड एल इज एक्सटेंडेड लेंथ एंड टेंशन टी ऑफ द स्ट्रिंग, ये कह रहा है ए एक नेचुरल लेंथ है, अगर मैं उसे खींच दूं तो एक्सटेंडेड लेंथ होती है। ध्यान रखना, ये भी एमसीक्यू में आएगा। कौन सी लेंथ होती है? एक्सटेंडेड। तो एल बन गई एक्सटेंडेड लेंथ और टेंशन हो गया टी। जो टी है वो भी प्रोपोर्शनल होगा। एक्सटेंशन लेंथ डिफरेंस इसके एल माइनस ए, ये हो गया नेचुरल लेंथ, ये एक्सटेंशन लेंथ। मानो नेचुरल लेंथ 2 मीटर है और खींचने के बाद 5 मीटर हो गई, तो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी निकली? 3 मीटर निकली। तो उसके बटे होगा, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल मैंने लगाया नहीं है, डायरेक्ट यहां कांस्टेंट लगा दिया है। और लैम्डा क्या होता है? यहां इलास्टिक वाला कांस्टेंट होता है। किसका? इलास्टिक कांस्टेंट, ये लिख दिया। अब इसमें भी 2 पार्ट हैं, हॉरिजेंटल इलास्टिक स्ट्रिंग, यो हॉरिजेंटल टेबल पे अगर हम कोई स्प्रिंग या इलास्टिक रख ले तो कैसे सॉल्व करते हैं उस आर्टिकल को, या वर्टिकल अगर कोई स्प्रिंग नीचे लटका दे तब ऐसी कंडीशन में हम उस आर्टिकल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मेरे बच्चों, मैंने दोनों आर्टिकल डिफाइन करे हैं। आप ये लिख देंगे और चैनल का नाम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ये लिख देंगे, चैनल का नाम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। पूरी बुक में कहीं से कोई भी टॉपिक आप सर्च करें, सब निकल के आ जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने और अभी यहां 5 रिजल्ट लिखे हैं, ये यूज होंगे 5 रिजल्ट। मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो होता है वो एक्सट्रीमी पॉइंट कहलाता है, और वो होता है म्यू इंटू ए। म्यू यहां कांस्टेंट है और ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो ए अंडर रूट भी होती है और वो सेंटर पर होती है। पीरियड टाइम टी इक्वल 4t और निकालते हैं तो 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया, ये पेपर में स्टार भी आ जाती है, एन टी इक्वल टू 1। अब भी ये सही है, ठीक है, एन टी इक्वल 1, चौके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और एन टी की अगर मैं वैल्यू लगा दूं ये, तो एन बराबर अंडर रूट म्यू अपॉन 2 पाई होता है। द वेलोसिटी v एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर एंड द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, 2 बार लिख दिया ये, एट द टाइम t, तब v स्क्वायर बराबर ये, इसी से प्रूफ होके आता है। और इसे आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनता है। आगे अब तुमने ये देखे होंगे आर्टिकल, न देखे हो तो जरूर देखना। इसी में से इर्द गिर्द में लगभग 15 क्वेश्चन देने वाला हूं आपको आज, 15 या 20 जितने भी हो जाएं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कर दीजिए। और लाइक ना किया हो तो लाइक बहुत जरूरी है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, तभी नोटिफिकेशन आएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा हो। वैसे मैंने शॉर्टकट में हिंट आज ही दे दी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टूवर्ड ए फिक्स पॉइंट। यहां तक ये कुछ कुछ डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। ऑन द लाइन विच वेरीज इनवर्सली, अब यानी इनवर्सली शब्द लगा दिया। अब ये था तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन इनवर्सली नहीं था। एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एक्स, कहने का मतलब जो एक्सीलरेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के। अगर इसे हटा दें तो यहां म्यू, फिर इसने एक वर्ड बोला है फिक्स पॉइंट, अट्रैक्शन टू वर्ड है फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव इसका आंसर मतलब ये होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर, टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, एंड ए, एम्पलीट्यूड ए, एंड इंटेंसिटी दे रखी है उसकी फोर्स की म्यू। तब ये तो मैंने आपको अभी बताया था, कैपिटल टी इक्वल होता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। क्लियर बताया था।
इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या इसे एसएचएमबी। तो अभी मैंने बताई थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। मैंने ये बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हैं वी डीवी ओवर डीएक्स। ये सही है, ये सही है, ये सही है, या कोई सा सही नहीं है। तो अभी बताया था कौन सा सही है, बी इज द राइट आंसर। यहां डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मजा आ रहा होगा। In a simple harmonic motion at the following distance from the center will be the velocity half of the maximum। ये बुक में, हर राइटर की बुक में क्वेश्चन है। किसी में ये क्वेश्चन है और किसी में ये एग्जाम्पल है। ज्यादा बड़ा नहीं है, मैंने यूट्यूब पे भी डाला है इसका सॉल्यूशन। तो यहां तो मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा, आप सॉल्यूशन देखें। बस आपको सर्च करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ, एक बात और बतानी थी, अगर वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और मैकेनिक्स आप पूरी चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। चैनल की मेंबरशिप लेने से यह फायदा होगा, जो वीडियो 100% इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने अनलॉक कर रखी है, केवल मेंबर्स के लिए हैं। क्योंकि वो मुझे दक्षिणा देते हैं तो उनको थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए। तो वो स्पेशल आपको भी मिलेगा, बशर्ते आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप लेने के लिए क्या करेंगे कि आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, वहां लेवल आ जाएंगे। फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ही लें। 399 रुपए का है, मात्र 1 महीने का, जितना कि आप एक रिचार्ज कराते हैं। कम से कम 399 रुपए में कराएंगे, तभी आपको 1-2 जीबी पर डे मिल पाएगी। तो ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक और प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंटों को कि उन पर ज्वाइनिंग ही नहीं ली जा रही। मेंबरशिप कैसे लें? तो उसके लिए जो जीमेल आईडी है, पहली बात तो आपको अपनी जीमेल आईडी, आप खोल तो लेते हैं, उसका पासवर्ड नहीं मालूम। जीमेल आईडी का पासवर्ड होना चाहिए, और जिससे आप कर रहे हैं पेमेंट, उस यूपीआई का भी पासवर्ड होता है, आईडी होता है। तो वो तो यूपीआई का आईडी आपके उसी में जो बनाया आपने गूगल पे, पे फोन, उसमें ही लिखा होता है। इसके बाद आप वीडियो सर्च करें किसी की भी जो टेक्निकल वीडियो बनाते हैं कि यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप कैसे ले, तो वो क्लियर समझा देता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ए इज द राइट आंसर है, जो मैंने प्रूफ कराया मेरे बच्चों। आगे देखिए, इन ए एलास्टिक स्ट्रिंग हुक्स लॉ वाली कहानी आ गई। इनमें कौन सा सही है? ये तब पड़ेगा जब हम यहां देखेंगे एल क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ है, और ए क्या है, इसकी एक्सटेंशन लेंथ है। तो या का मतलब ये ए इज द राइट आंसर। जो टेंशन होता है वो लेंथ प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ होता है। ठीक है, और एक्सटेंशन लेंथ इसने ए दे रखी है, तो ए अपॉन एल, यानी ए इज द राइट आंसर। तो यहां इस बात पर डिपेंड करता है ये किसको क्या लिख देता है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन देखिए, हमने थोड़ा बदल दिया है क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनमें से कौन सी सही है? आपने पढ़ाया, मैंने अभी आज ही आपको, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स होता है, और उसे आगे को ले आएंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये बी इज द राइट आंसर। ए बी सी डी नंबर नहीं डाले हैं, तो इसका कौन सा आंसर सही है? बी। अब ये फिर बदल दिया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट टी इक्वल डॉट डॉट, टी बराबर क्या, यही आंसर है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो टी इक्वल कितना होगा? 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। फिर देखिए क्वेश्चन 8, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन एफ। यहां कांस्टेंट एक्सीलरेशन भी कहेगा या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेगा। ध्यान रखना, दोनों के लिए केवल और केवल एफ आता है। एक्स डबल डॉट इक्वल एफ लिख दो, या डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ लिख दो। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये पेपर में अब के भी आया था हर साल, और जितनी यूनिवर्सिटियों में एग्जाम हो रहे हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा। व्हाट इज द वैल्यू इन माइल्स पर सेकेंड, मील पर सेकेंड, द लीस्ट वेलोसिटी विच विल कैरी ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और कहा इंफिनिटी के लिए कितनी स्पीड से जाएगा? तो याद रखना 7 इसका आंसर है, और ये बदला नहीं जाएगा, इसका सॉल्यूशन है। टीचर फिर सॉल्यूशन करे कोई बदल के, तब जाके उसका आंसर बदल सकता है। इतने किसी की बस की नहीं है मेहनत करना। क्वेश्चन अगर आपको ये आए तो इसका कितना है? 7 मील पर सेकेंड आंसर है, कभी मत भूलना इसे। अगला क्वेश्चन 10वां है, द डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ये दे रखा है, तो C1 cos अंडर रूट म्यू, बाहर टी है, अंडर रूट म्यू से टी, प्लस यहां C2 जो अभी मैंने हेक्साई बताया था, जिसे हम एपॉक कहते हैं। तो देन C2 इज कॉल्ड क्या होगा? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तो इस पूरे को कहते हैं एम्पलीट्यूड या एपॉक। तो C इज द राइट आंसर। इपॉक जो है इसका सही आंसर होगा। यहां तक ये वीडियो कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों? मैं इतनी मेहनत करता हूं, एक वीडियो बनाने में 2-2 दिन लग जाते हैं, किसी किसी वीडियो में 3-3 दिन लग जाते हैं। किस हिसाब से हम बताएं कि आपकी समझ में आ जाए, और आप 5 सेकंड में एक कमेंट नहीं दे सकते। अब आप खुद ही सोचिए कि हम कितनी मेहनत करते हैं और आप एक कमेंट देने के लिए कितना सोचते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं। पहले 12 क्वेश्चन देखते हैं, उससे फिर साफ कर लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो जाएगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन दे रखी है, फिर क्या कह रहा है, इट डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। ये भी देखेंगे ये करता है कि नहीं। हुज एम्पलीट्यूड निकालना है, फिर उसका एम्पलीट्यूड होता है x बराबर a। निकालते कैसे हैं कि जो वेलोसिटी मैं यहां से निकालूंगा अगर वो जीरो हो जाए या जीरो के बराबर रख दूं तो वहां उस समय पार्टिकल सो रहा है तो एम्पलीट्यूड निकल आएगा। कैसे, ये x इक्वल दे रखा है a cos म्यू टी प्लस b साइन म्यू टी, हमें निकालना है dx ओवर dt, यानी ये वेलोसिटी है तो माइनस a म्यू साइन म्यू टी प्लस b म्यू कॉस म्यू टी। इसको किसके बराबर रखते हैं, जीरो के, तो म्यू कॉमन लेके जीरो में गया, माइनस के a साइन म्यू टी प्लस b कॉस म्यू टी, बाहर म्यू, म्यू काय में गया, जीरो में, तो साइन टी अपॉन कॉस म्यू टी, साइन यही रहेगा, ये तो b अपॉन a हो जाएगा। इसका मतलब टेन म्यू टी मिल गया b अपॉन ए। लेकिन मुझे यहां कॉस और साइन की वैल्यू चाहिए, एम्पलीट्यूड। देखो वेलोसिटी जीरो के बराबर रख दी तो ये वैल्यू मिली, लेकिन एम्पलीट्यूड तो x बराबर होता है a, वो निकालना है। तो हमें यहां से साइन कॉस की वैल्यू कैसे निकालें, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, b अपॉन a, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं कहूं आपसे साइन म्यू टी की वैल्यू क्या होगी तो ये हो जाएगा b अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कहूं कॉस म्यू टी की वैल्यू क्या होगी तो a अपॉन अंडर रूट के अंदर, बस यहां अब आप रख देंगे तो वो वैल्यू एम्पलीट्यूड कहलाएगी। ठीक है, तो x इक्वल a, कॉस की वैल्यू ये रही, यहां रखेंगे तो ऊपर a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b, साइन की वैल्यू ये रखेंगे तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऊपर हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कट गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब a इज द राइट आंसर। अगर इसका आप दोबारा डिफरेंशियल करें फिर वैल्यू रखें तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन जाएगी। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बन जाएगी तो यहां से म्यू मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा तो यहां से टाइम पीरियड भी बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन अभी और बन सकते हैं जो आपको बनाने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए इसे साफ करते हैं। क्वेश्चन 11 में स्पीड v ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ x इज गिवन बाय द रिलेशन, ये दे रखा है, द मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद सेंटर। फिर वही कहानी आ गई सेंटर से, तो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, x बराबर निकालना है, x बराबर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा या कोई सा नहीं आएगा। तो v स्क्वायर दे रखा है, इसे v को लिख सकता हूं मैं dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, यहां n स्क्वायर 8bx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 बी स्क्वायर, डिफरेंशियल करिए 2 dx अपॉन dt का d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये n स्क्वायर बाहर 8b, x का dx ओवर dt आ जाएगा माइनस के 2x, फिर x का dx ओवर dt इसका 0, तो dx ओवर dt मैंने बाहर ले लिया है, x का dx अपॉन dt दोनों में आता वो बाहर ले लिया और ये वाला टर्म इससे कट गया, यहां बचा 2 d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, चलिए -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा x माइनस के 4b, इस 2 से 2 कट गया, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर माइनस n स्क्वायर x माइनस 4a। अब ये पढ़ लो जो कह रहा है सिंपल सेंटर के लिए, तो इसकी मैं एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं आपको। ये जो इक्वेशन बनी विच इज इक्वेशन, ये वाली किसकी है, ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसके साथ, विद सेंटर, और पॉइंट निकालना है एट द पॉइंट, यू लिख देता हूं द पॉइंट, क्या पॉइंट होगा, इस x वाले टर्म को 0 के बराबर रख दो, यहां b है, इसका मतलब x इक्वल 4b, यही इसका 4b वाला टर्म, x इक्वल 4a आया, यहां b था तो b कर लीजिए, 4b है, x कहीं नहीं है, तो 4b इज द राइट आंसर, ए पार्ट।
तो कुछ क्वेश्चन आपको जो छोटे छोटे वो सॉल्व करने पड़ेंगे। और ऐसा ही अब के हुआ है सेकेंड सेम में कि वहां हर क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर आया है। तो आप मॉडल पेपर को ध्यान में न रखें, बुक को ध्यान में रखें, और नहीं गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी फोर्स है म्यू, वेलोसिटी v, डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ गिवन y, इनमें से ये सही है, ये सही है, ये तो ये जो कहानी इसने कही है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। और वहां मैंने बताया था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dv ओवर dx माइनस म्यू एक्स, v dv इक्वल माइनस म्यू एक्स इंटू डी एक्स। दोनों ओर का इंटीग्रल कर लीजिए तो v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। अब इनिशियली पोजीशन पर अगर मैं निकालता हूं तो वहां वेलोसिटी तो 0 होती है और x बराबर a, अभी तो बताया था एम्पलीट्यूड x बराबर a कब होगा, जब वेलोसिटी 0 होगी। तो यहां रखोगे 0 माइनस म्यू a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a, इसका मतलब a की वैल्यू आई म्यू a स्क्वायर अपॉन 2, यहां रख दीजिए तो v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a की जगह पर म्यू a स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू अगर म्यू कॉमन ले लें तो पहले इसे लिखिए बाद में इसे लिखिए। ये रिलेशन बन गया, बहुत बढ़िया रिलेशन। अभी तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, चाहूं तो इसे मैं बहुत बढ़ा सकता हूं, लेकिन इसने इतना ही पूछा था a स्क्वायर माइनस, इसका मतलब b इज द राइट आंसर। तो ये 12-14 क्वेश्चन थे प्लस इसके मैंने बारे में जानकारी दी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट करना, और अगर पूरी मैकेनिक्स चाहते हैं अच्छी तरह से हो जाए तो चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। ठीक है, थैंक यू।